Dear students, I would like to teach the topic of a article today in this video. तो आर्टिकल क्या होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल आपको पता है यस कौन से हमारे जैसे ए है, एन है और द। अब हम सीख तो लेते हैं आर्टिकल 3 है, लेकिन हमें यूज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आर्टिकल्स, अब आर्टिकल जो शब्द है उसके बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल 396 के तहत मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल का मतलब, जैसे मैं कहूँ कोई लेख लिखना है, आई हैव प्रिंटेड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट दिस या दैट, जो भी बात है उसके बारे में मैंने कोई लेख छपवा चुका हूँ लेटली हाल ही में जैसे। तो आर्टिकल का मतलब हमारा लेख भी होता है। आर्टिकल जो डिटरमिनर्स होते हैं ए एन और द, तो ये क्या है इनके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ए एन और द, अब आपको पता है ए एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं, जैसे नाउन से पहले, ठीक है ना, अपनी पोजीशन को निर्धारित करना भी। नाउन से पहले इनकी नाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में, जैसे भी किसी नाउन से पहले जो अपनी पोजीशन होती है उसको, तो नाउन की जो पोजीशन है उसको कैसे करते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं पहले डायग्राम के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए अब आपने लिख दिया भी आर्टिकल, ये आपका डेटरमिनस का टॉपिक, जिसको डेटरमिनस एडजेक्टिव डेटरमिनस में आती हैं आपके। तो आर्टिकल्स कौन सी आपको पता चल गया आर्टिकल, लेकिन हमें पता चल गया यहाँ पर ए और एन लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और द है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। भी डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है इसको, और इनको इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। अब जस्ट देखिए, अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, सपोज दैट ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। मैं टेंस की बात और लिख दिया समय सूचक जैसे यस्टरडे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा ही टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के साथ आता है कि उसने है ना कल एक बूढ़े आदमी को देखा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर, देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, जैसे विशेषण कैसा, बूढ़ा आदमी, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। इट इज़ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ डिग्री, जैसे पॉजिटिव फॉर्म में है। तो फर्स्ट लेटर ओ इज वाउल, ठीक है। हम जानते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज ओ इज वाउल। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हमने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेटर, तो एन। तो ये क्या हुआ, मान पता चल गया भी ये क्या है, इंडेफिनेट, कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कहने का सिंपल वे में बता रहा हूं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अनिश्चित। कहने का मतलब वाक्य के अंदर किसी नाउन है ना, उसके को अनिश्चित कहने का मतलब नाउन की जो पोजीशन है उसको इंडेफिनेट या अनसर्टेन करता है ये चीज। एन और ए है ना, वो वाक्य में यूज कोई नाउन है उसकी पोजीशन को, ठीक है ना, नाउन की पोजीशन को क्या करते हैं, अनिश्चित, ठीक है, इंडेफिनेट करते हैं। क्लियर। जैसे मैं ए के बारे में बता रहा हूं, जैसे आई, जैसे मैंने देख लिया भाई कोई चीज, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, आई बॉट ए बैग लास्ट वीक, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर देखिए, अब हमें बताइए, यस ये बैग की बात आ गई, ठीक है। अब ये नाउन है, यहां पर तो एडजेक्टिव था मान लीजिए, अब ये नाउन आ गया। नाउन से पहले मैंने आर्टिकल ए यूज, क्यों, क्योंकि हमें देखना पड़ा फर्स्ट लेटर बी इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड हियर इज कॉन्सोनेंट ऑफ दिस लेटर। तो यहां पर क्या यूज कर दिया हमने, ए, ठीक है, यस। तो यहां क्या हो गया, अब हमें पता चला कि ये इंडेफिनिट नाउन की पोजीशन को सेंटेंस में क्या करता है, अनिश्चित करता है, निश्चित नहीं है। बी ए बैग, लेकिन कोई एक बैग है लेकिन वो निश्चित तो नहीं है ना। अब द को डेफिनेट क्यों बोला जाता है, अब आपको पता चल गया। याद रखना, ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, नाउन्स की जो पोजीशन है, कहने का मतलब
ये नाउन से पहले जैसे आकर के अपने नाउन की ओर इंडिकेट करते, जैसे नाउन की भाई ए, जैसे ए बॉय की बात कर दे एक लड़का, तो कोई के अर्थ में भी होता है ये। तो कहने का मतलब नाउन से पहले यूज होकर के उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, इंडेफिनिट या अनसर्टेन, नाउन की पोजीशन को अनिश्चित, ठीक है, करते हैं, इंडेफिनिट करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल दैट आपको पता चल गया क्यों। देखिए मैं कहूँगा यस, आई सा, मान लीजिए मैंने बोल दिया आई सा द बॉय, इसका मतलब क्या, मैंने उसी लड़के को देखा, हु स्टोल माई पेन यस्टरडे, कि मैंने उसी लड़के को देखा जिसने मेरा पेन कल चुराया था। अगर मैंने उसी लड़के को देखा जिसने कल मेरा पेन चुराया था, तो यहाँ पर बॉय था, हमें पता है आर्टिकल ए यूज नहीं किया, देखिए फर्स्ट लेटर तक, क्यों, क्योंकि अब कहने का मतलब क्या है, निश्चित किसी नाउन को या किसी वस्तु, कहने का मतलब वो वस्तु भी हो सकती है नाउन के तौर पे, उसको वाक्य के अंदर क्या विशेष तौर पर दर्शाने के लिए कहने का मतलब द का यूज किया तो विशेष हो गया, तो कहने का मतलब विशेष तो हुआ, हमें पता यस, तो वही के अर्थ में भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, कहने का मतलब वही, तो यहाँ पर इसलिए डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है द को। पता चल गया, न्यूगर ये वही लड़का, देखिए मैंने उसी लड़के को देखा, वही लड़का देखा, हु स्टोल माई पेन यस्टरडे, जिसने कल मेरा पेन चुराया था, मैंने उसी लड़के को देखा जिसने कल मेरा पेन चुराया था। क्लियर, तो कहना मतलब इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल, और ए एन जो हमारे हैं इनको क्या बोला गया है, इंडेफिनेट आर्टिकल। कहने का मतलब जो वाक्य में नाउन यूज है उससे पहले यूज होकर रखें, उस नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इंडेफिनेट। कहने का मतलब है निश्चित नहीं है, आपको सिंपल वे में फिर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं कि जिस नाउन के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है, याद रखना, फिर बता रहा हूं सिंपल, जिस नाउन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो, पूर्व निर्धारित, हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और उस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन यूज करते ना, तो वो उस नाउन को अनिश्चित बनाते हैं। समझ में आ गई आपको कि किसी नाउन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है पहले, पूर्व निर्धारित में, और उस नाउन से पहले आकर के आर्टिकल ए एन है ना, उस नाउन को अनिश्चित बनाते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ए एन को। क्लियर, और आर्टिकल जो द है इसके बारे में हमें पहले पता चलेगा कि ये वही लड़का पहले हमने देख रहा है, इसका मतलब उसकी जानकारी हमें पहले है, आए ना समझ में, जिसकी जानकारी हमें पहले पूर्व निर्धारित हमें जानकारी है, पहले भी उसके बारे में पता है, और उस नाउन से आगे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो वो उसको कहने का मतलब ये उस दफा कौन सी आर्टिकल होगी, आर्टिकल जिसको कहेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित, ठीक है, ये निश्चित नाउन करने का उसकी जानकारी हमें पहले से ही है, इसलिए इसको आर्टिकल कौन से बोला जाता है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब तक किसी वीडियो में आपको ये नहीं पता चला होगा आर्टिकल ए एन और द क्या होता है, किस लिए बोला जाता है इसको, तो याद रखने वाली बात है कि जिसके बारे में पूर्व निर्धारित जानकारी हो, तो उस नाउन से पहले आ गई ना, तो उस द को आर्टिकल कौन से बोला जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल। और जिसके बारे में पूर्व निर्धारित हमें जानकारी नहीं हो किसी नाउन के बारे में, और उससे पहले हम उस नाउन को इंडिकेट करने सेंटेंस में, उससे पहले उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए एन का यूज किया जाता है, तो उसको आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। वो एन है दो आपके, तो आपको कंप्लीट पता भी चल गया होगा, बता भी दिया एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि कैसे इसको डेफिनेट बोला जाता है, क्यों इसमें आपको पूर्व निर्धारित जानकारी है, इसका मतलब पहले भी आप उस लड़के को देखा हुआ है, इसलिए आप बता रहे ये वही लड़का है, और इसमें आपको पहले पूर्व निर्धारित कोई जानकारी नहीं है, इसलिए एन। क्लियर, अगली बात आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, अब आपको मैं नियम समझाऊंगा, रूल जैसे कैसे यूज करते हैं विद एग्जांपल। रही बात जैसे यूज ऑफ, हम ए एन का सीखेंगे स्टार्टिंग में, जैसे वीडियो के अंदर। अब रूल नंबर फर्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए अब आपको यहां लिखना है यूज ऑफ ए एंड एन। अब आपको प्रयोग सीखना है आर्टिकल ए और एन का, और रूल नंबर फर्स्ट आपको लिख रहा हूं, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। अब पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, ए और एन का। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अब मैं कहूं यस, ए काउ इज ए
यूजफुल एनिमल। अब आपको देखना है यहां पर ए काऊ और द काऊ भी लिखा जाता है, लेकिन द काऊ और ए काऊ लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जब हम देखिए किसी व्यक्ति विशेष की गाय का जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है, मैं कहूँ द काऊ ऑफ रोहित मोहित अगर तब हम वो विशेष बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है ए काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ ए क्यों यूज किया गया आपको देखना, ये नाउन है और नाउन से पहले क्या है एक यूज करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर सी ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का पहला अक्षर सी और सी इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड हियर इज कॉन्सोनेंट ऑफ दिस लेटर, क्योंकि इसमें जो हमारा शब्द सी है, अक्षर सी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है कॉन्सोनेंट जैसी, क्योंकि आवृत्ति कैसी है सी की, और इसलिए हमने आर्टिकल ए यूज कर दिया। अब आपको पता चला क्यों, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि एक गाय उपयोगी जानवर नहीं होती, सभी गायें उपयोगी जानवर होते हैं। इंग्लिश में इसका जो सेंस बनता है वो क्या बनता है, देखिए काउज आर यूजफुल एनिमल्स, सभी गायें क्या उपयोगी जानवर होते हैं, एक गाय नहीं बात करा, धरती पे जितनी है वो सभी उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पर ए का यूज कर दिया हमने, क्यों कर दिया, क्योंकि फर्स्ट लेटर सी था, सी कॉन्सोनेंट, तो इसलिए अब ये पूरी जाति का बोध करा रहा मैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे और आपको लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए एन एलिफेंट की बात बता दी, मान लीजिए मैंने एन का एग्जांपल देकर बता रहा हूं, एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। अब यहां पर देखिए, अब बात कर रहा हूं मैं पूरी जाति की, मैं यहां पर देखिए साउंड का कोडिंग चलूंगा तो साउंड वाले में आपको बताऊंगा, जहां यू की साउंड आएगी उस नियम में आपको बताया जाएगा कि यहां पर देखिए फर्स्ट लेटर ई और ई इज वाउल एंड साउंड हेयर ऑफ दिस लेटर इज वाउल, तो सो वी शुड यूज आर्टिकल एन है, इसलिए मैं क्या यूज करना चाहिए आर्टिकल एन, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर भी वाउल है और साउंड भी इसकी कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति वो क्या है वाउल जैसी, तो इसलिए एन यूज कर दिया। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि एक हाथी एक बड़ा जानवर होता है, नो, सभी हाथी बड़े जानवर होते हैं। हाथी क्या होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, ये सभी बड़े होते हैं, छोटी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया बी ई के साथ हमने क्या यूज कर दिया आर्टिकल एन यूज कर दिया, तो क्या लिखेंगे इसका जो इंग्लिश में लिखा जाए, इसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, जैसे एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स, वे सभी हाथी बड़े जानवर होते हैं, पूरी जाति का बहुत धरती पर जितने भी कहते हैं एलिफेंट्स होते हैं वो सभी उपयोगी होते हैं, क्लियर, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बड़े के बारे में मेंशन किया, तो सभी धरती पर जितने भी आते हैं वो सभी बड़े जानवर होते हैं, ठीक है। रही बात, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे ए डॉग इज ए लॉयल एनिमल, लॉयल का मतलब वफादार, वफादार जानवर होता है, भी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, यस। तो यहाँ पर क्या आगे फर्स्ट लेटर क्या है हमें पता चल गया, यस क्या है, डी कॉन्सोनेंट है और साउंड हेयर इज कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या यूज कर दिया आर्टिकल ये यूज कर दिया, क्लियर। तो ये आपको पता चला पहला जो नियम है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा नियम है आपको देखना है, माप तोल की बात आ गई, मान लीजिए सपोज दैट रूल नंबर 2 जो आपको मैं बता रहा हूं, माप तोल दर के हिसाब से और गति सूचक शब्दों से पहले, और गति सूचक शब्दों से पहले। अब बात आ गई माप तोल की है, कोई चीज है ना बेची जाती है, खरीदी जाती है, कितने के भाव से बिकती है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मान लीजिए मिल्क का, मिल्क इज सोल्ड 60 रुपीज ए लीटर। तो यहां पर फर्स्ट लेटर क्या है, अल इज कॉन्सोनेंट और साउंड हेयर इज कॉन्सोनेंट ऑफ दिस लेटर, तो आर्टिकल क्या यूज कर दिया हमने एन, ठीक है। कि दूध है ना वो 60 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है, बेचा गया है, इसका मतलब ये होता है ए लीटर, कहना 1 लीटर दूध का
प्रति लीटर का मतलब प्रति लीटर दूध है ना वो 60 रुपीज़ के भाव से बेचा जाता है, इसका मतलब है। तो के हिसाब से 1 लीटर का इतना 60 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, 60 रुपये के हिसाब से दूध बेचा गया है, बेचा जाता है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो दर की बात आ गई ना। अब मैं कहूँगा जैसे मैं कितने पैसे कमाता हूँ पर मंथ, तो पर मंथ की बात आई के हिसाब से भी कि कितना की दर से कोई बात आ गई। जैसे मैं पेट्रोल की बात कर दूँ, पेट्रोल कितने 60 रुपीज़ बेचा जाता है, 70, मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मान लीजिए मैं अपने बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँगा यस आई अर्न की बात कर दी मैंने, मैं कमाता हूँ, आई अर्न रुपीज़, अर्न होता है कमाना, रुपीज़ मैंने लिख दिया मान लीजिए 20,000 और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए मंथ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में आगे, मान लीजिए मैं तो आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन क्या करते हैं फर्स्ट लेटर देखते हैं कॉन्सोनेंट है और वो क्या करते हैं आर्टिकल द यूज करते हैं, क्योंकि द मंथ ऐसा नहीं है, आर्टिकल ए आएगा। फर्स्ट लेटर एम इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड हेयर ऑफ दिस लेटर इज कॉन्सोनेंट, सो वी शुड आर्टिकल ए बिफोर इट, इससे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए ए। तो यहाँ पर क्या होगा आई अर्न रुपीज़ 20,000 ए मंथ, किस मतलब प्रत्येक महीने मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। पर मंथ में कितने कमाता हूँ, प्रत्येक महीने या पर मंथ एक ही बात है, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा पर मंथ जैसे भी की दर से एक महीने की जो है मेरी भी कमाने की जो है दर है कितनी है, हिसाब कितने के हिसाब से मैं, या मान लीजिए मैं कह सकता हूँ पर मंथ की बात है, प्रत्येक महीने प्रत्येक की बात आती है। रही बात जैसे कोई गति सूचक की बात आ गई, जैसे मैं मान लीजिए मैं किसी जैसे ट्रेन का एक्सप्रेस का मान लिया अभिव्यक्त कर देता हूँ, जैसे मैं कहूँ द राजधानी एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, एकता एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की बात कर दी। याद रखना एक्सप्रेस शब्द है ना वो कोई भी रेल आती है ना जैसे उससे पहले यूज होता है एक्सप्रेस। वैसे तो हमारे क्या है दैनिक ट्रिब्यून, जैसे कोई समाचार पत्र का नाम भी आता है जैसे, तो उससे उसके साथ लगता है वो तो हमें पता चलेगा, उसको रीडिंग किया जाता है, वो चीज़ मेंशन सेंटेंस में मिलती है। तो राजधानी एक्सप्रेस मैं कहूँ जैसे रन्स की बात कर दी, दौड़ती है कितने किलोमीटर, मैंने लिख दिया जैसे 200, या मान लीजिए मैंने लिख दिया जैसे 200 लिख दिया मैंने, 200 सपोज दैट 200 100 के साथ कभी एस नहीं लगेगा जब उससे काउंटेबल कोई आपको शब्द आ जाता है। मैं बता देता हूँ जैसे कोई संख्यावाचक आ जाता है एस नहीं लगता, न 1000 के साथ लगता है न 100 के साथ लगता है, ये नॉलेज की बात आपके लिए। 200 किलोमीटर्स की बात कर दी, किलोमीटर्स, और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आ। तो आपको देखना फर्स्ट लेटर आ चीज कहते हैं, आपको पता है कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पर क्या है मुक लेटर है, इट इज कहते हैं साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर क्यों, इसका प्रोनाउंसिएट नहीं होता, यस आगे है क्या ओ, तो इसको आवर नहीं कहा जाता आ। और आपको पता नेक्स्ट लेटर ओ इज वाउल एंड साउंड हियर ऑफ दिस लेटर इज वाउल, तो सो वी शुड यूज आर्टिकल एन बिफोर इट, इससे पहले मैं एन यूज करेंगे। अब पता चल गया कि 200 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की रफ्तार से वो क्या है दौड़ती है, चलती है, कहने का मतलब। अब राजधानी एक्सप्रेस की जो स्पीड पता चल गया, मैं गति पता चल गई ना कि राजधानी एक्सप्रेस की जो गति है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर की रफ्तार है। क्लियर, तो हमें पता चला फर्स्ट लेटर आज इज साइलेंट लेटर एंड नेक्स्ट लेटर ओ इज वाउल, तो सो वी शुड यूज आर्टिकल एन बिफोर इट, इसलिए हमें इससे पहले क्या करना चाहिए एन। क्लियर, तो ये जैसे हिसाब के हिसाब से बात आ गई, मैंने कितने हिसाब से बेचता हूँ, कोई चीज़ है खरीदने की बात आ गई, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सी आर्टिकल यूज करेंगे। क्लियर, रही बात जैसे हमारा जो तीसरा नियम है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए बात आती है जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर कोई और एक के अर्थ में, कोई और एक के अर्थ में। रूल नंबर जो थर्ड आपका जैसे एक और कोई के अर्थ में एक और कोई के अर्थ में क्या कहूँ, जैसे कोई एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे, हम पढ़ते हैं जैसे कहानी के अंदर, तो मैं कहूँ यस जैसे यहाँ लिख दिया ए किंग, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दिया ए किंग हैड, मैंने लिख दिया 4 सन्स। कोई एक राजा थे जिसके 4 कितने पुत्र थे, भी 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे, ठीक है। ए किंग हैड 4 सन्स, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, कोई एक राजा, कोई राजा था, कोई राजा बोल सकते, कोई एक राजा ना बोले तो कोई में दिक्कत नहीं है, भी एक राजा के 4 पुत्र थे भी बोल सकते हैं, और कोई राजा था जिसके 4 पुत्र थे, कोई राजा था, अब उसके बारे में पता नहीं उसका नाम क्या था, लेकिन
अब ए है ना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर के इज आपको पता है कि यहाँ पर। अब आप कहेंगे पदवी की नाम है, मैं पदवी की बात नहीं करूँ, कोई राजा जिसके भी था, कोई राजा जिसके 4 पुत्र थे। क्लियर? अब मैं कहूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ देयर वाज ए रिवर, देयर वाज ए रिवर। अब आर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने आर्टिकल यूज कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? कोई नदी थी, कहने का मतलब देयर वाज ए रिवर विच फ्लोड फ्रॉम दिस विलेज टू दैट विलेज, इस गांव से उस गांव तक बहती थी। भी पुराने ज़माने में कोई नदी होगी, अब तो वो नहीं है, लेकिन बता रहा कि कोई नदी बहती थी यहाँ, इस गांव से होकर निकलती थी। सपोज दैट, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई के अर्थ में। क्लियर? कि राजा जैसे 4 पुत्र थे। अगला जो नियम उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको याद रखने वाले कि कोई और ए के अर्थ में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। क्लियर? याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है फर्स्ट लेटर की, वहाँ एन बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर साउंड हम यूज करेंगे। रूल नंबर जो 4 है आपका, रही बात हमारी जैसे कुछ संख्या सूचक शब्द होते हैं, उससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं? संख्या सूचक शब्दों से पहले, संख्या सूचक शब्दों से पहले। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। अब मैं यहां लिखूंगी यस आई हैव, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं आई हैव, मैंने लिख दिया डजन पेंसिल्स। एक हमें पता चल गया भी डजन क्या है? फर्स्ट लेटर डी, डी इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड हियर ऑफ दिस लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर डी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी है, तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या होगा? संख्या सूचक होना कि 1 दर्जन में 12 पेंसिल होते हैं, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि ए डजन, नॉट दैट डजन। क्यों? क्योंकि आई हैव डजन पेंसिल संख्या सूचक हुआ कि नहीं हुआ? संख्या के बारे में बता रहे हैं, तो आई हैव डजन पेंसिल। अब मैं कहूँगा इंडिया है ना 5 साल की पंचवर्षीय योजना बनाती है, ए 5 ईयर प्लान, ए 5 ईयर प्लान, ईयर्स नहीं, इंडिया मेड। मैं कहूँ यस भी हाल ही में कोई इंडिया ने बना दी, मैं कहूँगा देखिए, क्योंकि अमेंडमेंट होते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। इंडिया जैसे मैं कहूँ यस, यहाँ पर जैसे मैं लिखा इंडिया मेड, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 ईयर प्लान लिख दिया मैंने, और जैसे मैं कहूँगा मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले, मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले भारत ने क्या बनाया था? एक पंचवर्षीय योजना बनाई थी। अब मान लीजिए आपको पता चल गया 5 है, मोस्टली क्या कर देते हैं आप देखते हैं, काउंटेबल देख लिया उन्होंने, तो भी गिनती का अक्षर है, यहाँ पर क्या करें, द करें, आपको देखना है पंचवर्षीय, 5 ईयर, ईयर्स नहीं है, ईयर है। तो याद रखना पड़ेगा आर्टिकल फर्स्ट लेटर ऑफ इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड हियर ऑफ दिस लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? ए। तो ये संख्या सूचक हुआ कि नहीं हुए? तो याद रखने वाली बात है कि जब मैं ये भी आता, लेकिन अक्सर पजल हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम ये नहीं देखते इसमें पूछा क्या रखा है, डिटेल से हम स्टडी नहीं करते हैं सेंटेंस की। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली, संख्या सूचक जो शब्द होते हैं भी, इनके साथ हम क्या करते हैं? आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे ठीक है, तो बहुत सारे जैसे आपको पता चलेगा भाई पंचवर्षीय योजना की बात हो या और कोई प्लानिंग की बात हो, उस दफ़ा हम इनसे पहले संख्या सूचक शब्दों से पहले क्या यूज करते हैं? आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर साउंड। ठीक है, आपका रूल नंबर 4 कंप्लीट। जैसे रूल नंबर जो 5 है, 5th, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 5 क्या है? अब आपको पता चल गया जैसे ए फ्यू और द फ्यू से पहले हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ये डेटरमिनर्स का आपके प्लस 1 में टॉपिक आता है और अक्सर मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं। तो याद रखना, उस फ्यू से पहले द फ्यू भी होता है, क्रॉस भी आता है, जीरो आर्टिकल भी आता है और ए फ्यू भी आता है। बट मैं क्रॉस की तब बताऊंगा जब आपको कब करना है क्रॉस, और द कब करना है और ए कब करना है। अब मैं ए की बात कर रहा हूँ क्योंकि ए की नियम सिखा रहा हूँ। जैसे ए और एन के, ए फ्यू के अर्थ में, जैसे ए फ्यू का फ्यू से पहले कहने का फ्यू से पहले और लिटल से पहले, फ्यू से पहले और लिटल से पहले कैसे यूज करेंगे? देखिए मान लीजिए, अब मैं कौन, देखिए आयशा मैंने लिख दिया, मान लीजिए कोई जैसे पुस्तक होंगी या कोई जैसे मान लीजिए लीव्स होंगी, पत्तियों की पत्तियां होंगी पेड़ की, तो उसको मैं लिखूंगा जैसे आयशा ए फ्यू बुक्स
ऑन द टेबल की बात कर दी मैंने कि मैंने कुछ एक पुस्तक, अब आपको मैं बताऊंगा कि ए फ्यू क्यों यूज किया है। अब मैं ए फ्यू लिख देता, फ्यू से पहले और लिटिल से पहले, हमें पता है मैं यहाँ पर ए भी लिख सकता था पहले ही कि ए फ्यू से पहले नो, लेटर और फ्यू से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, एन का नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है, अल इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड एयर ऑफ दिस लेटर कॉन्सोनेंट, फ्यू एफ इज कॉन्सोनेंट एंड साउंड एयर ऑफ दिस लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो आपको मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर है। अब मैं कहूँ यस आई, देखिए मैं कहूँगा आई हैड द फ्यू बुक्स विच आई हैड रेड, मेरे पास फ्यू, द फ्यू को निश्चित बता दी कि जितनी मेरे पास थी संख्या में 5 थी 10 थी वो सारी मैंने पढ़ ली। एग्जाम्पल बताया ना आपको कि आई कहते हैं यस आई हैड द फ्यू बुक्स, अभी इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि कब आता है द, और विच आई हैड रेड, ठीक है, मेरे पास जितनी किताबें थी उनको मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो संख्या में पता चल गया आपके पास 10 थी 5 थी, इसका मतलब वो संख्या सूचक बता रहा है, संख्या के बारे में बताएगा आपको कि ए फ्यू का मतलब क्या होता है, आपको पता चल गया भाई, जैसे कुछ एक संख्या, जैसे संख्या के बारे में बता रहा है कि पूरी नहीं है 10 5 वगैरह वगैरह, वो नहीं है हमारी। लिटिल की बात आ गई हमारे, क्या है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान कष्टकारी होता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है मैं, तो द लिटिल भी आता है, ए लिटिल भी होता है, क्रोस भी आता है इसे पहले में, तो वो चीज़ें हैं हम सीखेंगे। अब रही बात, जैसे मैं लिटिल की लेकर चल रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। किसी चीज का हो, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे ड्राइविंग का हो, चाहे फार्मिंग का हो, अल्प ज्ञान तो कष्टकारी होता ही है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान कष्टकारी होता है। किसी चीज़ का हो, वी आर अनट्रेंड, हम किसी चीज़ के अनट्रेंड है और हम सोचेंगे वी आर ट्रेंड अबाउट दिस, इसके भाई इसके बारे में हम ट्रेंड हैं, हमें जानकारी है, फुल नॉलेज है, नो, तो यहाँ इसलिए कहा गया ए लिटिल। अब बात आती है द लिटिल की, क्योंकि ये चीज़ें अब ए और एन के चल रहे हो नियम। अब द की बात मैं आपको थोड़ा तो बता भी देता हूँ इसमें कि द कब आएगा, क्रॉस कब आएगा, ठीक है। अब द की बात आ गई, मैं कहूँगी देखिए आई, जैसे मैं कहूँगी ऐसे आई हैड ड्रैंक मिल्क, ठीक है, आई हैड ड्रैंक द लिटिल मिल्क विच हैड इन दिस जग, नुकर कि मैंने जो इस जग में रखा हुआ था उसको, जितना दूध था उसको सारे को पी लिया, थोड़ा था लेकिन जितना था उतना। द लिटिल का मतलब क्या होगा, जितना था उतना का अर्थ में होता है द लिटिल, तो द आ गया वहां पर, जितना था उतना इस जग में वो सारा पी लिया। और यहाँ पर वो बात नहीं है, क्रॉस की बात आओगी तब हमें पता चल गया, क्रॉस की बात आएगी ना तब में ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे हल करेंगे उसमें। तो वो आपका जैसे जिसमें नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल, किसी आर्टिकल यूज उसमें आपको बताई जाएंगे जैसे बातें। अब रूल जो 6 है हम उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, उसमें हम ना नाउन से पहले किसका यूज करते हैं, आपको लिख देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन से पहले जरूरी कोई नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है। नाउन से पहले कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट एन आइडिया, इट इज भी होता है बेटा, लेकिन इट इज लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होता है ये चीजें। अब आई क्या है, आई इज वाउल, फर्स्ट लेटर आई इज वाउल एंड साउंड और साउंड ऑफ दिस लेटर इज वाउल है। यस, यहाँ पर आवाज भी स्वर जैसी है और पहला अक्षर भी स्वर है, इसलिए आर्टिकल एन यूज कर दिया। अब मैं कहूँ देखिए व्हाट ए फाइन वेदर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। इट इज लिखे या ना लिखे, लिख दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल लिख दिया, ब्यूटीफुल पिक्चर, एक सुंदर तस्वीर, ठीक है ना। कितनी सुंदर कहते हैं तस्वीर है, तो आप देख कर आप उसकी जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। व्हाट एन आइडिया की बात है कि व्हाट ए फाइन वेदर इट इज, कितना बढ़िया मौसम है। व्हाट ए सनी डे, कितना धूप वाला, जैसे धूप वाला दिन है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे व्हाट ए सनी डे, कितनी ज़्यादा धूप आज है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ मंथ ऑफ जून, जून का महीना है, चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया
व्हाट ए सनी डे इट इज़।